हेलो वंस अगेन। इससे पहले कि आपने मेरा पहला वीडियो अगर देखा होगा तो मैंने कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताया था, मतलब कैसे दो चार्ज के बीच में फोर्स एग्जर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमें उस चीज़ को समझना होगा। फॉर एन एग्जाम्पल कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है। ये तो हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज रख दिए, ये रिपेल करेंगे, और एक नेगेटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज रख दिए, ये भी रिपेल करेंगे। लेकिन सवाल है कि कैसे ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट कैसे कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज से रिपेल कैसे कर रहा है। मतलब ये है कि भाई इन दोनों के बीच में तो कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं है, ना ही कोई रियल टच है, फिर ये हवा में कैसे अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मिसाल के तौर पर अगर मान लीजिए ये बॉडी है, इस बॉडी को अगर हम चाहेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे डिस्प्लेस करना, तो हम क्या करेंगे, एक मैकेनिकल फोर्स लगाएंगे, इसको इस तरह से ढक लेंगे, तब जाके ये बॉडी इस जगह से उस जगह को आएगा। तो हमें ये लगेगा कि हाँ भाई कि हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे तो ये बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है, तो जो हमारे लॉजिक को समझ में आता है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये बॉडी, ये चार्ज और ये चार्ज अट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल कैसे कर रहे हैं, ये लॉजिक को समझना होगा कि इनके बीच में ऐसा क्या है जिसके वजह से दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लग रहा है। क्या ये दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, खाली है? सवाल है, अगर खाली है तो अचानक से फोर्स कैसे लग रहा है? क्या कोई मैजिक है? नहीं, इसके पीछे कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक फिजिक्स है, उसको हमको समझना होगा। कभी भी अगर मिसाल के तौर पर इस चीज को अगर समझना चाहते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक क्यू चार्ज है और हम जानना चाहते हैं कि ये क्यू चार्ज पे फोर्स कब लग रहा है। तो हम क्या किए, अपने हिसाब से एक टेस्ट चार्ज को लाएं। टेस्ट चार्ज मतलब कोई एक चार्ज को लाएं ये टेस्ट करने के लिए कि इस चार्ज के वजह से रिपल्सन कब आएगा। सपोज दोनों सेम पोलैरिटी के हैं, तो इस चार्ज की वजह से रिपल्सन कब आएगा। तो जब हम ये फ्री स्पेस में इस चार्ज को बहुत ज्यादा डिस्टेंस में रखेंगे तो नेग्लिजिबल लगेगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सन नेग्लिजिबल लगेगा। लेकिन कुछ एक बाउंड्री के बाद, मतलब कुछ स्पेस के बाद, जब ये चार्ज को इसके सामने मूव करवाएंगे तो कुछ स्पेस के बाद इस चार्ज में रिपल्सिव फोर्स बढ़ने लगेगा। मतलब इस चार्ज के अराउंड कुछ तो एक स्पेस है, इस चार्ज के अराउंड कुछ तो एक स्पेस है जो हम अपने आंखों से देख तो नहीं सकते, बट हाँ उस पे फोर्स महसूस किया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि ये चार्ज के अराउंड एक हमारा इमेजिनरी स्पेस है, जिस स्पेस में आने से इस चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स लगने लगता है, उसी स्पेस का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब फोर्स लगने के लिए फील्ड का होना जरूरी है। अब ये फील्ड बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक भी हो सकते हैं, मैग्नेटिक भी हो सकते हैं, ग्रेविटेशनल भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक अगर हम मैग्नेट लें और एक सामने में एक मैग्नेट लें, अगर हम दो मैग्नेट को कोई स्पेस में रख देंगे तो हमें क्या देखते हैं कि स्पेस में रखने के बाद भी ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सवाल है इनके बीच में अट्रैक्शन कैसे हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस मैग्नेट के भी चारों तरफ एक फील्ड है, इमेजिनरी फील्ड, और इस मैग्नेट के भी चारों तरफ एक इमेजिनरी फील्ड होता है। जब ये मैग्नेट का फील्ड और इस मैग्नेट का फील्ड आपस में सामने में आते हैं तो दोनों के बीच में फोर्स एक्सपीरियंस होता है। मतलब फिजिक्स का एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए होगा नया, वो ये है कि अगर एक फील्ड में सेम टाइप्स का मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड सामने में आ जाए तो दोनों के बीच में क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है। उसी तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा मैग्नेटिक फील्ड सामने आ जाए हवा में तो उनके बीच में फोर्स एक्सपीरियंस होता है। मतलब फोर्स एक्सपीरियंस होने के लिए, हालांकि ये नॉन कॉन्टैक्ट हमें दिखता है, बट उसके चारों तरफ इमेजिनरी स्पेस में क्या होता है, कुछ फील्ड्स होते हैं जो हमारे आंख देख नहीं सकता, बट दो फील्ड्स के सामने आने से, क्योंकि ये चार्ज इसके चारों तरफ फील्ड, ये चार्ज इसके चारों तरफ फील्ड, जब ये चार्ज को हम इस तरफ लेके आते हैं तो ये चार्ज जो है इसके फील्ड को इंटर कर जाता है, जिसके फील्ड को इंटर करने से इस चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस होता है। और इसीलिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट मिलता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सवाल यह है कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जो कि हमें फोर्स एक्सपीरियंस करवा दे। किस पे? टेस्ट चार्ज पे, जो चार्ज को हम टेस्ट करने के लिए लाए थे। मिसाल के तौर पर ये चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस हुआ था ना, किसके वजह से? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। मतलब इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस किया था, उसी तरह से इस चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। तो ये समझ में आया
किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद से होता है, चाहे वो टेस्ट चार्ज रहे या ना रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट पे कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, वो खुद के चार्ज पे डिपेंड करता। क्या प्रूव है? चलिए इसको पूरा सोल्व करते हैं। अप्लाइंग कूलम्स लॉ, फोर्स इज 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट। क्यों Q इंटू क्यू नॉट? क्योंकि इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन r है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन r² डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्यू नॉट कैंसल आउट हो जाएंगे, और जो हमारे पास फॉर्मूला बच जाएगा वो हमारा फॉर्मूला बच जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इसका मतलब ये पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए एक उसी का चार्ज काफी है। ये क्यू नॉट को सिर्फ टेस्ट के लिए लाया गया था, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलिए समझते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में डिफरेंस क्या है। तो उसको समझने के लिए पहले कुछ एग्जांपल को समझना होगा। क्या एग्जांपल है? फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमारे पास ये हम पॉजिटिव चार्ज रखें, तो हमने समझा कि इसके चारों तरफ एक इमेजिनरी स्पेस होता है, जहां पे अगर हम कोई भी चार्ज को लेके आए तो वो चार्ज वहां पे क्या करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर क्या है? जब हम इस स्पेस को इंटर कर जाएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब मान लीजिए सपोज हमारे पास एक 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो कि 1 कूलम का है। मिसाल के तौर पर इस चार्ज को अगर इसके सामने लाएंगे तो भाई ये चार्ज तो रिपेल करेगा, बिल्कुल रिपेल करेगा। मान लीजिए इस चार्ज को अगर यहां पे लाएंगे, पॉजिटिव चार्ज को, ये उस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को अगर यहां रख दे तो ये इस डायरेक्शन में रिपेल करने लगेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज को यहां रख दे तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर रिपेल करने लगेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज को यहां रख दे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां रिपेल करने लगेगा। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि जब हम कोई भी पॉजिटिव चार्ज को फील्ड के अंदर लाते हैं तो वो एक डायरेक्शन में मूव करता है, उसी डायरेक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब जब किसी चार्ज पे हम फोर्स लगाएंगे वो किस किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होता है जहां पे एक पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, अगर वो कर पाए तो, क्योंकि हम खुद से इमेजिन करते हैं। तो कहीं पर भी रखेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को सामने लाएंगे तो ये उधर मूव करेगा, इधर रखेंगे तो उधर मूव करेगा, इधर रखेंगे तो उधर मूव करेगा, ऊपर रखेंगे तो ऊपर मूव करेगा, नीचे रखेंगे तो नीचे मूव करेगा। तो 3 डायमेंशनली स्फेरिकली कहीं पर भी वो मूव करेगा, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं एक इमेजिनरी लाइन को, जहां पे अगर कोई टेस्ट चार्ज को सामने लेके लाया जाए तो वो टेस्ट चार्ज अब एक डायरेक्शन पे मूव करेगा। तो क्या है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? हम लिख सकते हैं कि इट इज एन इमेजिनरी कर्व या इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी कर्व वेयर यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब ये एक इमेजिनरी कर्व है जहां पे हमारा 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव करेगा, अगर वो कर पाए तो। उसी तरह से अगर मान लीजिए हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज का एक बाउंड्री होगा जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और उस बाउंड्री में अगर एक चार्ज को इंटर करवा दें, लेट्स से कि हम एक पॉजिटिव चार्ज को इंटर करवा दें, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां मूव करेगा? टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो भाई ये जो है वो नेगेटिव चार्ज का क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इसीलिए यहाँ पे जो फिगर देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस बाहर के तरफ है, देखिए आप हर जगह बाहर के तरफ है, और नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस अंदर की तरफ। वो इसलिए क्योंकि जब हम यहाँ, क्योंकि टेस्ट हमेशा पॉजिटिव चार्ज से हम कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखें तो नेगेटिव चार्ज के तरफ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज के सामने रखें तो ये पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इसीलिए पॉजिटिव का बाहर की तरफ, नेगेटिव का अंदर की तरफ। अगर यहां पे रख दें तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा? यहां से जाके डायरेक्ट नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। इसीलिए इसका फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव है।
और अगर दो पॉजिटिव चार्ज को रख दे तो इनके फील्ड लाइंस आपस में रिपेल करेंगे, और दो नेगेटिव चार्ज को रख दे तो इनके फील्ड लाइंस रिपेल करेंगे। गौर से देखिएगा, सब बाहर की तरफ है और यहां पे सब अंदर की तरफ है। तो खैर अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी। तो जैसा कि यहां लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सबसे पहले हमने देखा कि क्या होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज को खत्म हो जाता है। तो इसका दूसरा प्रॉपर्टी, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें समझने का क्या है कि पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव के सामने रखेंगे तो बाहर जाएगा, नेगेटिव के तरफ जाएगा, इसीलिए फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। अब यहां पे दूसरा बात करते हैं कि टेंजेंट अगर खींचेंगे, अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पॉइंट पे डायरेक्शन खींचना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी को लिखते हैं हम, क्या होता है कि टेंजेंट टू द कर्व ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, electric field lines gives the direction of electric field at that point। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है, फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कर्व कुछ इस तरह से बना है और हम चाहते हैं कि कोई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करें। फॉर एन एग्जाम्पल कि हम पता करना चाहते हैं, ये इस तरह से मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम पता करना चाहते हैं कि ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो हमें क्या करना होगा, एक सिंपली एक टेंजेंट को ड्रॉ करना होगा। मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पे होगा। तो क्या इसका प्रॉपर्टी का मतलब है कि टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्टेड है और अगर यहां पे पता करना है तो यहां से टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे डायरेक्टेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी क्या हुआ कि जब हम कोई टेंजेंट खींचते हैं कर्व पे तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें क्या मिलता है, डायरेक्शन मिलता है। अब इसका तीसरा प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपने क्लास 10 में भी शायद पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सवाल है ऐसा क्यों भाई कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कर्व है जो है वो कभी भी आपस में मिल नहीं सकता। यहां पे मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कर्व है, यहां पे हम क्या किए, इंटरसेक्ट करवा के दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कर्व कर दिए। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा आप कंफ्यूज मत होइएगा, इससे पहले मैंने कहा था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जब दूसरा का इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो फोर्स एक्सपीरियंस होता है। वो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक फील्ड में दूसरा फील्ड आएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ये बात करेक्ट है। लेकिन अभी जो बता रहा हूं वो फील्ड लाइंस है, तो कंफ्यूज मत होइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड बस इमेजिनरी स्पेस है चार्ज के अराउंड, फील्ड लाइंस वो है उस स्पेस के अंदर चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाया जाए तो, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करते। सवाल क्यों नहीं करते? अगर मान लीजिए इंटरसेक्ट कर गए, फॉर एन एग्जाम्पल इंटरसेक्ट कर गए, मान लीजिए कि यहां पे इंटरसेक्ट कर गए, अगर हम पूछे कि इस पॉइंट पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो आप टेंजेंट ड्रॉ करके बोलिएगा यहां पे है, और कोई बोलेगा टेंजेंट ड्रॉ करके यहां पे। आप ही बताइए किसी एक पॉइंट पे कभी दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसीलिए कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि वो भी एक इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर हम पूछेंगे कि भाई अगर एक मैग्नेटिक कंपास निडल को लाएंगे और यहां पे रख देंगे, बोलेंगे कि कंपास निडल जो नॉर्थ पोल कहां पे बता रहा है, फॉर एन एग्जांपल ये नॉर्थ पोल का डायरेक्शन है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता कि एट ए सेम टाइम एक ही जगह पे मैग्नेटिक कंपास निडल दो जगह नॉर्थ पोल बताएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, नॉर्थ पोल कभी दो नहीं हो सकते। इसीलिए ये समझ में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर कर गए तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो खैर इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, और इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है, अगर सपोज मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है ना, तो जो कंडक्टर है
अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस से, कंडक्टर के सरफेस से। फॉर एन एग्जांपल अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, वो सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलरली, ऑलवेज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। सवाल है सर पर हमेशा परपेंडिकुलर क्यों होगा? कर्व बना के, मतलब कर्व क्या, अगर मान लीजिए यहाँ कर्व भी बन रहा है ना, तो जब वो टच करेगा सरफेस को तो टच करने के टाइम में वो परपेंडिकुलर होगा। अगर मान लीजिए किसी हिसाब से वो कर्व बना के आ भी रहा है तो सरफेस को जब टच करेगा वो परपेंडिकुलर होगा। सवाल है ऐसा क्यों? इसको समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट को समझना होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इक्विपोटेंशियल सरफेस में कभी वर्क डन नहीं होता। अगर वर्क डन नहीं होगा इसका मतलब ये होता है कि भाई जो हमारा कोस थीटा हो, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एफ डॉट एस, जो कि कोस थीटा पे डिपेंड करता है। और वर्क डन नहीं होगा मतलब कोस थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री होने से ही कोस थीटा 0 होता है, तो वर्क डन नहीं होगा। इसका मतलब फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री का मतलब फील्ड लाइन परपेंडिकुलर, तो नो वर्क डन। लेकिन इसको समझ में अच्छे से आएगा जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझिएगा, यहाँ पे आपको उतना समझ में नहीं आएगा। खैर, आपको याद क्या रखना है कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, हमारे जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर के सरफेस से हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऐसे और भी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी लूप नहीं बनाते, ऑब्वियसली नहीं बनाएंगे यार लूप कभी भी। क्यों? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज को जाता है तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को आएगा? नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज कभी भी नेगेटिव से रिपेल नहीं कर सकता, तो ये कभी भी लूप नहीं बना सकता। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। आते हैं फाइनली हमारे आज का लास्ट टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब कभी भी हम दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को, इक्वल बोले तो मैग्नीट्यूड में सेम, मतलब दोनों सेम कूलम के होंगे बट पोलैरिटी में डिफरेंट होंगे। जब दो चार्ज को कोई छोटे से डिस्टेंस, लेट से छोटे से डिस्टेंस 2l डिस्टेंस में रख दिए, अब सवाल है कि 2l क्यों ले रहे हैं, l क्यों नहीं ले रहे हैं? वो 2l इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आगे जो हम डेरिवेशंस करने वाले हैं वो 2l लेने से क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन थोड़ा आसान होता है, मतलब वो फ्रैक्शनल नहीं होता। अगर l लेंगे भी तो चलेगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन हार्ड बन जाएगा। कुछ नहीं, बस एक डिस्टेंस है, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। तो 2l क्या है, एक डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है दो चार्ज का बीच में। जब कभी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को एक छोटे से डिस्टेंस में रख दिया जाए तो इस सिस्टम का ही नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को एक छोटे से डिस्टेंस में रख दिया जाए तो। अब सवाल ये डायपोल मोमेंट क्या है, बच्चे कंफ्यूज नहीं होइएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट अलग है। इस सिस्टम का नाम इलेक्ट्रिक डायपोल है और डायपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब जिसे मेजर कर सकते हैं। सवाल है डायपोल मोमेंट क्या है? इन दो चार्ज के वजह से जो नेट पोलैरिटी क्रिएट होता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किसी किसी पॉइंट पे क्या होता है, इनका नेट कुछ ना कुछ तो पोलैरिटी क्रिएट होगा या नहीं होगा। फॉर एन एग्जांपल अगर हम मान लेंगे, यहां पे देखेंगे इन दोनों चार्ज की वजह से कितना पोलैरिटी क्रिएट हुआ है, यहां पे कितना क्रिएट हुआ है, यहां पे कितना क्रिएट हुआ है, यहां पे क्रिएट हुआ, तो डिफरेंट होता है। तो इसी चार्ज का जो नेट पोलैरिटी क्रिएट होता है उसी को डायपोल मोमेंट कहते हैं। मतलब इन दोनों चार्ज का सेपरेशन के वजह से, कोई एक चार्ज या कोई भी चार्ज ले लीजिए, उसके वजह से जो नेट पोलैरिटी, मतलब नेट चार्ज का जो नेट इफेक्ट क्रिएट होता है उसे हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। अगर इसे मैथमेटिकली समझा जाए तो हम, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जो कि डायरेक्टेड होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसको हम लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, मतलब दोनों में से कोई एक चार्ज को ले लो, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज क्या है, 2l। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि जो हम लिखते हैं इसको q इंटू 2l। इसी को कहते हैं बच्चा लोग डायपोल मोमेंट। मैथमेटिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से एक चार्ज, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। सवाल यहाँ नेगेटिव साइन को क्यों नहीं लिए, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव का मतलब एक डायरेक्शन होता है, अपोजिट डायरेक्शन। पॉजिटिव का मतलब होता है जिसको हम रेफरेंस माने वही डायरेक्शन में लेना, इसीलिए नेगेटिव पॉजिटिव लेने का जरूरत नहीं है, हम बाद में डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसीलिए ओनली मैग्नीट्यूड लेके हम यहाँ पे डायपोल मोमेंट कहते हैं। अब ये डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा, यहाँ से निकाला जा सकता है, किससे हम मेजर कर सकते हैं। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलम मीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ डायपोल मोमेंट का जो एसआई यूनिट होता है वो हम लिखेंगे कूलम मीटर। तो ये हमारा रहा डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट। इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं और इसी तरीके से
अगर और डीप तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, मतलब इस डायपोल का नेट इफेक्ट एक्सिस में कितना होता है और इस इक्वेटर में कितना होता है। थैंक यू।